द रॉक का मंडे नाइट रॉ में रिटर्न करके रोमन रेंस के साथ मैच का टीज करना ये डेफिनेटली एक मैच की तरफ लीड करता है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि अभी रोड टू रेसलमेनिया स्टार्ट होने वाला है। ऑलरेडी कोडी रोड्स पिछले साल से हारने के बाद ही अपनी स्टोरी फिनिश करने पर लगे हैं। क्या वो रॉयल रंबल जीतेंगे? क्या वो रेसलमेनिया में जाकर रोमन रेंस के साथ अपनी स्टोरी फिनिश करेंगे, या फिर क्या द रॉक ही डायरेक्टली रेसलमेनिया में रोमन रेंस के साथ हेडलाइन करने वाले हैं? क्या पॉसिबल है इन सभी के तीनों के फ्यूचर प्लान्स हो सकते हैं, इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले सभी के सीन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से आखिरकार रोमन रेंस एंड द रॉक का मैच हमें दिखाई दे सकता है। तो देखो, द रॉक ने जो है यहाँ पर रोमन रेंस को चैलेंज एक तरीके से किया है। एंड अब इसके ऊपर अपडेट क्या है मैं आपको बता दूँ। ज़रा न्यूज़ कहता है कि रॉक जो है हमें कुछ आने वाले शो में भी अपीयर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। एंड सारी चीज़ें लीड करेगी एलिमिनेशन चेम्बर या फिर मी भी रेसलमेनिया तक। ये अर्ली प्लान से ये चेंज भी हो सकते हैं। ज़ेरो न्यूज़ का ये कुछ कहना है। यानी कि डेफिनेटली हमें आने वाले कुछ एक आध महीने के शो में द रॉक भी अपीयर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। रोमन रेंस डेफिनेटली इस चीज़ के बारे में जो है बात करेंगे ऐसा लग रहा है। एंड अभी जो है जो रैंडी ऑर्टन एले नाइट एज स्टाइल से सारा सीन है, जब रॉयल रंबल ख़त्म हो जाएगा सारी चीज़ें रोमन रेंस की इनके साथ ख़त्म हो जाएगी, तो देन लग रहा है कि शायद रॉक का चांस बन जाएगा। एंड मे बी रॉक भी किसी एक रॉ या फिर स्मैकडाउन में अचानक से आते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। जैसे अभी 2 बार उन्होंने रिटर्न किया, तो मे बी अगला रिटर्न डायरेक्टली रोमन रेंस के भी सामने हो सकता है। जब रोमन रेंस रॉयल रंबल के बाद शो पर आए हो कि वो कहेंगे कि उन्होंने टाइटल को रिटेन किया। एंड अब रोमन रेंस एलिमिनेशन चेंबर के लिए भी एडवर्टाइज नहीं है, तो रोमन रेंस में भी वहाँ से जाएंगे एंड ब्रेक ले सकते हैं। लेकिन तभी टाइम पर रोमन रेंस उन पर इंटरप्शन कर सकते हैं एंड मे बी रोमन रेंस को वो डायरेक्टली चैलेंज कर सकते हैं। एंड मेरे ख्याल से रोमन रेंस एंड जो द रॉक का मैच है शायद डब्ल्यूडब्ल्यू से एलिमिनेशन चेंबर में भी कर सकती है। जी हाँ, इसको डब्ल्यूडब्ल्यू को रेसलमेनिया के मेन इवेंट में करना चाहिए। एक वंस इन अ लाइफ टाइम मैच है जो कि सभी देखना चाहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यू एलिमिनेशन चेंबर में करवा सकती है। पर ऑस्ट्रेलिया में भी फिर एक बार बहुत सालों बाद डब्ल्यूडब्ल्यू चाह रही है एक बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट उनको वहाँ पर करना है, अपनी एक बड़ी छाप छोड़ के जाना है। इसीलिए शायद एक बहुत तगड़ा मनी मेकिंग मैच डब्ल्यूडब्ल्यू वहाँ पर भी कर सकती है। रोमन रेंस एंड रॉक का वहाँ पर में भी मैच हो सकता है एंड वहाँ पर रोमन रेंस चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे। एंड इसके बाद रोमन रेंस ने तो रॉक जैसे बड़े सुपरस्टार को हराया, फिर रोमन रेंस एक अलग ही जो है अपना मोमेंटम लेके जाएंगे रेसलमेनिया में। उधर कोडी रोड्स में भी एलिमिनेशन चेंबर मैच को जीते एंड सीएम पंक में भी रॉयल रंबल जीते। कोडी रोड्स पक्का इस बार रॉयल रंबल नहीं जीतेंगे क्योंकि वो बैक टू बैक रॉयल रंबल नहीं जीतेंगे एंड इसीलिए वहाँ पर कोडी रोड्स जीतेंगे एलिमिनेशन चेंबर मैच को। फिर वो एक तगड़ा मोमेंटम लेके जाएंगे रेसलमेनिया में एंड फिर इन दोनों के तगड़े मोमेंटम के साथ ये दोनों क्लैश करेंगे रेसलमेनिया के नाइट 2 मैच, जहाँ पर रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का मैच होगा अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। एंड कोडी रोड्स की कहानी होगी फिनिश द स्टोरी की। ये मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें हो सकती है एंड कुछ भी निकले मैच का वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ ऐसे तरीके से चीज़ें लीड कर सकती है। लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ अलग ही सोचा है, ट्रिपल एच ने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स अगर चीज़ें सोची हो, तो कुछ भी चीज़ें हो सकती है। डब्ल्यूडब्ल्यू कभी भी प्लान्स को चेंज करती हैं, लेकिन रेसलमेनिया इससे बड़े शो के प्लान्स डब्ल्यूडब्ल्यू पहले से ही कुछ मंथ पहले प्लान करती है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू आखिर वक्त पर बहुत सारे प्लान चेंज करती हैं। ये डब्ल्यूडब्ल्यू का आज का नहीं, ये बहुत सालों से डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे करती है। लेकिन शायद ही रेसलमेनिया जैसे बड़े शो का प्लान चेंज हो। लेकिन अगर ट्रिपल एच जो है कुछ अलग चीज़ें कर सकते हैं, तो मे बी डायरेक्टली रोमन रेंस एंड द रॉक का मैच भी हमें रेसलमेनिया में दिखाई दे सकता है। जी हाँ, कोडी रोड्स की कहानी क्या बता, मे बी एलिमिनेशन चेंबर में हो जाए या फिर रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का एलिमिनेशन चेंबर में मैच हो एंड अपने जो
रॉक है वो रेसलमीनिया के अंदर रोमन रेंस को फेस करे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन पता नहीं। लेकिन कुछ भी चीज़ें कमाल की हो सकती हैं। क्या पता रॉक ही खुद एंटर करे 30 नंबर पर रॉयल रंबल में, या फिर रॉक पहले से खुद को अनाउंस करे एलिमिनेशन चेंबर या फिर रॉयल रंबल के लिए। ऐसे भी चीज़ हो सकती है कि रॉक खुद को अनाउंस करे, या फिर डायरेक्टली वो रॉयल रंबल में रिटर्न करके रॉयल रंबल जीते। देन तो कोई चांस ही नहीं बनेगा कि कोई रॉक को मना करे, रोमन रेंस रॉक को मना करे कि वो चैलेंज नहीं कर सकते उनको, एंड डायरेक्टली वो रोमन रेंस को रेसलमीनिया के अंदर टाइटल अपॉर्चुनिटी मांगे। ये भी चीज़ हो सकती है। या फिर एक ऐसा भी पोटेंशियल सिनेरियो ये हो सकता है कि कोडी रोड जो यहाँ पर किसी तरीके से एक नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच जीते, या फिर वो डायरेक्टली रोमन रेंस को चैलेंज करे एलिमिनेशन चेंबर में, वहाँ पर उनका मैच हो सकता है। एंड मे बी जस्ट मे बी यहाँ पर रोमन रेंस की कहानी फिनिश हो सकती है, कोडी रोड्स की कहानी फिनिश हो सकती है, एंड मे बी अपने जो कोडी रोड्स है वो पोटेंशियली चैम्पियन बन जाए। ये होना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये चीज़ हो सकती है। एंड इसके बाद रेसलमीनिया में रोमन रेंस एंड द रॉक का मैच हो सकता है, एक सिंगल्स मैच, जिसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि कौन जीतेगा। ये भी चीज़ हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से रेसलमीनिया से पहले रोमन रेंस को हराना एक बहुत जो है बड़ी चीज़ हो जाएगी। लेकिन ये मेरे ख्याल से WWE चीज़ें नहीं करेगी। लेकिन जो भी हो, मेरे ख्याल से इस साल हमें कभी ना कभी पक्का रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का मैच दिखाई देगा, एंड रोमन रेंस एंड द रॉक का मैच दिखाई देगा। इस साल मेरे ख्याल से ट्रिपल एच बहुत ही बड़ी चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से पर्सनली मैं इस साल भी रोमन रेंस को चैंपियनशिप नहीं आते हुए देखना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से शायद अगले साल उनको हारना चाहिए इस टाइटल को, लेकिन अब लेट्स सी क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन क्या आपके हिसाब से रोमन रेंस एंड द रॉक का मैच होना चाहिए रेसलमीनिया की नाइट 2 में, या फिर रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होना चाहिए रेसलमीनिया की नाइट 2 में? आपके ओपिनियन बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड कौन जीतेगा इस वाले मैच को, कमेंट में आपके ओपिनियन बताना। फिलहाल आज की वाली वीडियो बस इतनी सी थी, एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।